फौज में खुद एहतिसाबी का निजाम एक कदम और आगे। मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की इमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। हिरासत में लिए गए अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। जराये के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर फैज हमीद के मंजूर नजर थे, सियासी पैगाम रसा और सहूलतकार थे। सुने इस कॉल में कि वो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा को ISI के जो जनरल फैज थे वो क्या फरमा रहे थे, और ये बहुत अहम कॉल है। हम जनाब अली कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। उनको 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। ब्रिगेडियर गफ्फार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है। सीनियर तज्जियाकार अफसार आलम ने अपने पॉडकास्ट में जनरल फैज हमीद की ऑडियो सुनवा दी, जिसमें अफसार आलम को बतौर चेयरमैन पैमरा साबिक DG ISI हिदायत दे रहे हैं और कह रहे हैं ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे, आपने वो काम करना है। ऑडियो से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और फैज हमीद के करीबी ताल्लुक की भी तस्दीक। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। साबिक DG ISI से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। एहतिसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतिसाब करे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फैज हमीद को हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। उन्हें हटाए जाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी भी हुई। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। फैज हमीद से तहकीकात के नतीजे में मजीद गिरफ्तारियां हुई। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है और नाम सामने आ रहे हैं, लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। दायरा सिर्फ फौज तक नहीं रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैज हमीद ने जो इकदाम किए उसमें बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। गिरफ्तार अफराद और इंतशारी टोला मिला हुआ था। बानी इन सब को लीड कर रहे थे। लगता है जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। इंतशारी टोले का एहतसाब जरूरी है। फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला। DG ISI अपनी मर्जी से चपड़ासी तक नहीं रख सकता। जो कुछ हुआ जनरल बाजवा की मर्जी से हुआ। उनसे भी पूछताछ की जाए। उस वक्त के तमाम कोर कमांडर्स को भी सामने लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालिबा। कहा ख्वाजा आसिफ नाम निहाद वजीर दिफा है और हकाइक से बेखबर भी। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। शिबली फराज बोले बानी से मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू से रोक दिया गया। अगर ऐसा ही करना है तो पार्लियामेंट भी रोक दें, सिर्फ मौसम पर गुफ्तगू कर लेंगे। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खतरे से खबरदार कर दिया। सिपह सलार ने कहा दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करना चाहता है। कौम की गैर मुतजलजल हिमायत से प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने का आज़म। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करते रहने पर जोर। साबिक फौजियों का चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का यादा। जनरल बाजवा ने दौरे अमेरिका में तौसी न लेने का कहा था। बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असेंबली का फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा। कहा फैज हमीद की गिरफ्तारी के सियासी असरात से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ख्वाजा आसिफ के पास कुछ बातें हैं जिसका मैं गवाह नहीं। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में उन बातों को मद्देनजर रखते। मलिक अहमद खान भाई हैं, कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। हालिया गिरफ्तारियों से साबित हुआ साजिशों के पीछे PTI और सहूलतकार थे। हो सकता है गिरफ्तारियों के ताने बाने सानिया 9 मई तक जाएं। मुल्की सालमियत के लिए अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सहूलतकारों के चेहरों से पर्दा उठ रहा है। शर्जील मेमन की गरज बरस। कहा एक बदनाम जमाना शख्स भी सहूलतकारों में शामिल है। वो आज भी बानी PTI की पुष्टपनाही कर रहा है।
9 मई वाकयात, बुशरा बीबी से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस की 30 मिनट तक पूछगछ। एहतजाज की मंसूबाबंदी और जलाओ घेराव से मुताल्लिक सवालात। टीम में GHQ गेट, आर्मी म्यूजियम हमला मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर हमाद अजहर ने सदारत छोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफे का ऐलान। कहा, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी राय शामिल नहीं। बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं, उन तक महदूद मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। महंगाई और बिजली बिलों में फौरी कमी लाई जाए, जामे प्लान बनाए। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को टास्क दे दिया। कहा, बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुश्किल हालात में लोगों को रिलीफ देना सलाहियतों का इम्तिहान है। PTI मुल्क में तबाही और महंगाई लाई। मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। जल्द से जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी की तजवीज पर गौर। जजेस की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ाने की मुजव्वजा आईनी तरमीम पर भी रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियों पर आज़ादी इज़हार राय आ जाती है। बस बहुत हो गया, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, अब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर क्यों चल रही है? हिम्मत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। मुल्क लैंड माफिया के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम। मरगला हिल्स नेशनल पार्क में तजारती सरगर्मियों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। वजीर आजम ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताइज भुगतेंगे। दौरान समाअत 190 मिलियन पाउंड केस का भी तस्करा। आइन को तब्दील कर दे, बुनियादी हुकूक उसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI लापता कारकुन बाजियाबी केस की समाअत। अदालत ने कहा, आप लापता कारकुन की गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह न चलाए। इंटरनेट सर्विस सुस्त रवी का शिकार क्यों? कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान बरहम। फायरवॉल से मुतालिक सवालात की बौछार। जो मामला एजेंडे में नहीं उसका कैसे जवाब दूं? सेक्रेटरी IT का जवाब, जिम्मेदारी मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दी। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, फ्रीलांसर्स का $500 मिलियन के कारोबार का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता सिक्योरिटी हो गई। कमेटी ने नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल मुकम्मल। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली ID को ब्लॉक किया जा सकेगा। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ेरा कुरब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 खवारिजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिजी दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। DC पंजगूर के कत्ल में कलदम BLA मुलव्विस। बाकायदा मनसूबाबंदी करके हमला किया गया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी प्रॉक्सी की इजाजत नहीं देंगे, हुकूमत की रिट कायम की जाएगी। शहीद के बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज की पोजीशन होल्डर तलबा और असातिज़ा को इनामात देने की मंजूरी। लैपटॉप स्कीम के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत। 25,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। तलबा के तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। तमाम इज़ला में IT हब के क़याम की भी मंजूरी। भारत की आबी दहशतगर्दी। बगैर इतला दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। मराला बैराज पर पानी का बहाव 1,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 2.5 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। वजीराबाद के मकाम पर दरिया चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। काजी अहमद के करीब कच्चे के 15 देहात ज़ेरे आब। भारत के यौम आजादी पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम सियाह।
मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद, हुर्रियत रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। ब्रसल्स में मुजाहिरीन का भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। बड़ी जीत पर इनामात की भरमार, फख्रे पाकिस्तान खुशी से सरशार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 5 करोड़ का चेक अरशद नदीम के हवाले किया। कराची में एक सड़क कौमी हीरो से मंसूब की जाएगी। नासिर हुसैन शाह का अरशद नदीम की वालिदा को गाड़ी देने का ऐलान। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट की गवर्नर सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मसारे क़ैद पर हाजिरी दी। सुपरस्टार एथलीट का तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान।